जनप्रतिनिधियों के जरिए जो कार्य किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। मुरादाबाद का इलाका, जहां के समाजवादी पार्टी के एक नेता और विधायक के जरिए रेड जोन में जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में लॉकडाउन की धज्जियां कैसे उन्होंने उड़ाई, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहां पर हजारों की संख्या में भीड़ है। हालांकि इनका कहना यह है कि जुमतुल विदा था, जिस मौके पर परंपरा हमारे खानदान की रही है कि हम लोग खाना बांटते हैं। मगर सवाल ये है कि इस महामारी के बीच में, जबकि लॉकडाउन है, जबकि गाइडलाइंस हैं, एडवाइजरीज हैं, उन तमाम चीज़ों को ध्वस्त करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए कैसे कोई शख्स, और वो भी कोई आम शख्स नहीं, जनप्रतिनिधि जो इसे चुन करके वोट दे करके जनता अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए उसे विधानसभा पहुंचाते हैं, मगर उन तमाम चीज़ों को एक साइड रख करके, ताक पर रख करके कैसे वो शख्स उन तमाम चीज़ों की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखता है। फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के इस एमएलए का कहना क्या है सफाई में, आइए सुनते हैं। ये मेरे यहाँ हर साल जुमतुल अलविदा पर होता चला आया है, मेरे वालिद के ज़माने से। उसी तरह से भीड़ इकट्ठी होती थी और उसी तरह ये आ गए हैं। मैं सोशल डिस्टेंस कर रहा हूँ। लगभग कितने लोग यहाँ हैं? क्या कहना चाहेंगे उस पर? अब ये भीड़ है, आ रही है तो क्या करूँ? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी इसमें नहीं हो रहा है ना। आप बनवा दो सोशल। जाहिर तौर पर ये बेतुके कारण दिए जा रहे हैं विधायक जी की तरफ से, और यही वजह है कि पुलिस ने इन तमाम चीज़ों पर न सिर्फ संज्ञान लिया बल्कि सख्ती बरतते हुए कई सारे धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। आइए सुनते हैं एएसपी क्या कह रहे हैं। इसमें उनके द्वारा भीड़ इकट्ठा हो गई थी और साजिश सामग्री बांटी जा रही थी, तो उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें दोनों ने धारा 144 का उल्लंघन किया, साथ ही इसमें आपदा प्रबंधन निधि की धाराओं में भी उनसे मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाए। सर, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा? इसमें विधायक जी और उनके पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और हमारे साथ इस वक्त हाजी इकराम कुरैशी, जो कि समाजवादी पार्टी से इस इलाके से एमएलए है, फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। हाजी इकराम साहब, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपने ये गलती कैसे की? गलती नहीं है सर, मैं बता दूं आपको जी। मैं 12:30 बजे घर से निकला, 9 बजे से मेरे घर के आगे अचानक से किसी विरोधियों ने भीड़ भेज दी। जी। उस भीड़ ने हमसे डिमांड की कि हमें खाने को दो, हमें खाने को दो। 3 घंटे तक हम उनसे बचते रहे, कभी शटर बंद करते रहे, कभी घर भागते रहे। घर भागे तो घर वो पीछा घेर देते, जब हम ऑफिस जाते तो ऑफिस पीछा घेरते थे। फिर लास्ट में हमने बहुत कोशिश की कि आप सोशल डिस्टेंस कर लो, हमारे पास राशन है, हम शुरू दिन से राशन बंटवा रहे हैं, घर घर भिजवा रहे हैं। मगर हाजी इकराम साहब, आपके खिलाफ में मुकदमे कई धाराओं में दर्ज हुए हैं। आपको उसी वक्त पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा लग रही है और ऐसे में पुलिस कोई कार्रवाई करे, मगर आपने उनको, ठीक है, आपने खाना बांटा, अच्छा काम किया, राशन बांटा, लेकिन किस कीमत पर? लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालकर। हमसे पहले पुलिस उनको रखा रही थी, हमसे पहले पुलिस मौजूद थी, 9 बजे से भीड़ थी, हम 12:30 बजे उतरकर रोड पर गए हैं, तो पुलिस को तो हमसे पहले ही उनको भगा देना चाहिए था। पुलिस की मौजूदगी में वो हमसे जिद्दोजहद करते रहे। जी, आपका ये कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में ये सारी चीजें हुई हैं? पुलिस की मौजूद थी साहब। तो आप अपनी गलती पुलिस के ऊपर मढ़ रहे हैं? नहीं, मेरी गलती नहीं है कोई। जब मेरे यहाँ कोई भीड़ भेजेगा प्री प्लान, तो पुलिस ने आपके साथ ज्यादती की, इसका मतलब ये हुआ? आप ये कह रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं, 3-4 धाराओं में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो पुलिस ने आपके साथ ज्यादती की है? बिल्कुल ज्यादती है, पुलिस की ड्यूटी थी उनको भगाती। मतलब पुलिस की सिर्फ गलती थी, आपकी कोई गलती थी ही नहीं? मैं कह रहा हूं, मैं 4 घंटे अवॉइड करता रहा, 4 घंटे टालता रहा, 4 घंटे कम से बचता कम रहा। हाजी इकराम साहब, अब तो मान लीजिए कि हाँ, गलती आपसे भी हुई है और यही वजह है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्योंकि अगर आप वहां पर पुलिस को कॉल करके बोलते कि इन लोगों को हटाइए, इस भीड़ को हटाइए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, आप तो वहां जनता के सामने वहां अपना अच्छा चेहरा पेश करने लग गए कि साहब खाना बांट देते हैं, राशन दे देते हैं, आपके खानदान की परंपरा रही है। हाँ, मेरा हर साल होता था अलविदा पर, मैं ये नहीं समझ पाया कि इस बार कैसे आ गए लोग। आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है और आपको R9 टीवी पर इस वक्त अपनी गलती का एहसास करना चाहिए लोगों के सामने?
नहीं, मैंने बुलाया किसी को नहीं। आप अपनी गलती की मैंने माफी बुलाया मांगना चाहते किसी को हैं? नहीं। मैंने बुलाया किसी को आपको नहीं। लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए? आप देखिए, आपसे उम्मीदें इसी जनता को है और इन्हीं जनता की जिंदगी को खतरे में डाल करके आपने सब कुछ किया है। आपको लगता है R9 टीवी पर आपको माफी मांगनी चाहिए? ये मेरी गलती है साहब, मैं मान रहा हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया हाजी इकराम साहब। तो समाजवादी पार्टी के विधायक जो कि अभी तक अपनी गलती मान नहीं रहे थे, मगर अब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है और इस गलती की मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन सवाल ये है कि जब कानूनी दायरे में चीज़ें आती हैं तो फिर गलतियों की माफ़ी नहीं, सजाएं होती हैं और उसी सज़ा के लिए धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए गए। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, हाजी इकराम से आपने बातचीत की होगी, जनप्रतिनिधि हैं जनता की तरफ से, लेकिन फिर भी उनको अपनी गलती का एहसास तक नहीं, मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन उस मुकदमा दर्ज करने के अब क्या मायने निकाले जाएं? क्या अब उसमें किसी तरह की कोई सजा का प्रावधान है या बेलेबल ऑफेंस से थाने से जमानत हो जाएगी? जी, पर आपको यहाँ बता दें कि हालांकि जब तक R90 की टीम ने इनसे बात की तो ये कह रहे थे कि इन्होंने भीड़ को कॉल नहीं किया था, लेकिन अचानक ये भीड़ आ गई। लेकिन गौर करने की बात ये है कि ये पूरी तरह से प्री प्लान नजर आ रहा है। अगर इन्होंने कॉल नहीं किया था तो इनके पास इतनी बड़ी खास सामग्री कहाँ से इनके घर में मौजूद थी। फिलहाल पुलिस ने जब R9 टीवी की खबर का संज्ञान लिया और देहात विधायक के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया। अब देखना बाकी ये है क्योंकि मामला देहात विधायक से जुड़ा है और खबर R9 की टीवी की खबर का संज्ञान लेके पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।